हेलो फ्रेंड्स, तो इस सीरीज़ के फिफ्थ पार्ट में हम जानेंगे कि रिकवरी की शुरुआत कहाँ से होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि रिकवरी उस दिन शुरू नहीं होती जब डर डर जो है वो ख़त्म हो जाता है, बल्कि रिकवरी उस दिन शुरू होती है जब आप डर के बावजूद अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो शायद ये बात आपको अजीब लगे, क्योंकि ओसीडी से जूझ रहे ज़्यादातर लोग एक ही चीज़ चाहते हैं, पहले डर ख़त्म हो जाए फिर मैं नॉर्मल जीवन जीऊँगा। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है, और यही बात हज़ारों लोगों की रिकवरी का रास्ता बनती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पूनम रघुवंशी और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। और इस पूरी सीरीज़ में हमने समझा कि कैसे टॉयलेट ओसीडी शुरू होता है, कैसे दिमाग खतरे की कहानियाँ बनाता है, और कैसे रिचुअल्स जो हैं वो ओसीडी को मजबूत करते हैं, और कैसे झूठे नियम हमारे ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगते हैं। अगर अब समय है सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब जानने का कि इस साइकिल से बाहर कैसे निकला जाए। ओसीडी हमेशा एक ही वादा करता है, बस थोड़ा और सावधान रहो, बस एक बार और चेक कर लो, बस एक बार और साफ़ कर लो और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी पूरी जो जर्नी है उसको देखें, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि ओसीडी ने सच में आपको एक परमानेंट शांति पीस दी हो? कि शायद नहीं, क्योंकि ओसीडी का जो लक्ष्य है वो समाधान देना नहीं होता है, उसका लक्ष्य है आपको शक में रखना होता है। रिकवरी तब शुरू होती है जब व्यक्ति धीरे धीरे ओसीडी के आदेश मानना बंद करता है। पहले छोटे छोटे कदम, फिर थोड़े बड़े कदम, फिर और बड़े कदम, और हर कदम के साथ दिमाग एक नई बात सीखता है। कैसे? वह सीखता है कि डर जो है वो हर डर सच नहीं था, हर शक सही नहीं था, हर रिचुअल्स ज़रूरी नहीं था, और सबसे इम्पॉर्टेंट, बिना रिचुअल के भी सुरक्षित रह सकता हूँ। शुरुआत में एंजाइटी बढ़ सकती है, बेचैनी महसूस हो सकती है, दिमाग बार बार पुरानी आदतों की तरफ धकेल सकता है, लेकिन वह टाइम है जहाँ वास्तविक बदलाव शुरू होता है। क्योंकि हर बार जब आप ओसीडी की बात मानने से इनकार करते हैं, आप अपने दिमाग को एक नया अनुभव देते हैं, और यही अनुभव धीरे धीरे रिकवरी का रास्ता बनाते हैं। यहाँ सबसे बड़ी सच्चाई ये समझिए कि रिकवरी का मतलब यह नहीं कि आपके मन में कभी डर नहीं आएगा। रिकवरी का मतलब यह नहीं है कि आपके मन में कभी कोई ओसीडी थॉट आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। रिकवरी का असली मतलब है डर आने के बावजूद आपका जीवन जी पाना, ओसीडी थॉट आने के बावजूद उसे सच ना मानना, बेचैनी होने के बावजूद रिचुअल ना करना। जिस दिन आप यह सीखना शुरू कर देते हैं, उसी दिन ओसीडी की पकड़ कमज़ोर पड़ने लगती है, क्योंकि अब कंट्रोल ओसीडी के पास नहीं है, आपके पास वापस आने लगता है। आप सब समझिए कि इसका पावरफुल कंक्लूज़न क्या है। अगर आपने इस पूरी सीरीज़ को शुरू से लास्ट तक देखा है, तो आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझ चुके हैं कि टॉयलेट ओसीडी गंदगी की समस्या नहीं है, यह डर, शक और बार बार आश्वासन खोजने के चक्र की समस्या है। याद रखिए, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं, आपका दिमाग सिर्फ लंबे समय से एक गलत अलार्म सिस्टम चला रहा है। और अच्छी खबर यह है कि दिमाग नई चीज़ें सीख सकता है, नई आदतें बना सकता है, और रिकवरी भी सीख सकता है। हो सकता है बदलाव धीरे धीरे आए, हो सकता है कुछ दिन आसान हो और कुछ मुश्किल हो, लेकिन हर छोटा कदम इम्पॉर्टेंट है। और हर बार जब आप ओसीडी की बजाय अपनी ज़िंदगी चुनते हैं, आप रिकवरी की दिशा में आगे बढ़ते हैं। अगर आप ओसीडी, एंजाइटी, पैनिक, ओवर थिंकिंग या फियर से जूझ रहे हैं, तो मदद लेने में बिल्कुल संकोच मत कीजिए। यही मार्गदर्शन रिकवरी को आसान बना सकता है। अगर आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो माइंड इजी केयर में संपर्क कर सकते हैं। मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट पूनम रघुवंशी, आप देख रहे हैं माइंड इजी केयर। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, ओसीडी से बड़ी आपकी ज़िंदगी है। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।